यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, मतलब जो इस शरीर रूपी पिंड में है वही चराचर जगत पूरे ब्रह्मांड में है। यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, यद ब्रह्मांडे तद पिंडे। तो कहने का आशय ये है कि ये मनुष्य का जो शरीर है ये पूरे ब्रह्मांड का स्वरूप है, संपूर्ण चराचर जगत का स्वरूप है। और जो ब्रह्मांड का स्वरूप है वही स्वरूप श्री यंत्र में होता है। इसीलिए श्री यंत्र को यंत्रराज कहा जाता है, इसीलिए श्री यंत्र को यंत्रराज कहा जाता है। और आज हम बात कर रहे हैं यंत्रराज श्री यंत्र की। श्री यंत्र पर मां महालक्ष्मी त्रिपुर भैरवी की साधना की जाती है और इसी साधना से कुंडलिनी शक्ति का भी जागरण होता है। कहने का आशय यह है कि श्री यंत्र को श्री चक्र भी कहा जाता है, श्री यंत्र को श्री चक्र भी कहा जाता है। ये श्री यंत्र चांदी का हो सकता है, तांबे का हो सकता है, पीतल का हो सकता है, सोने का हो सकता है, पारे का हो सकता है, स्फटिक का हो सकता है, किसी भी धातु का श्री यंत्र हो सकता है। लेकिन साधक को चाहिए कि अगर असली स्फटिक का श्री यंत्र मिले तो सबसे सर्वोत्तम है, उसके अभाव में पारे का श्री यंत्र भी उत्तम है, उसके अभाव में चांदी का श्री यंत्र उत्तम है, और सर्वोत्तम श्री यंत्र तो सोने का होता है। लेकिन सोने के श्री यंत्र में रख रखाव की व्यवस्था ज्यादा होती है। श्री यंत्र सोने का तभी स्थापित किया जाना चाहिए जब आपके पूजा घर में आपके परिवार के अलावा कभी किसी का प्रवेश न हो और वहां की सुरक्षा ठीक ठाक हो, तब सोने के श्री यंत्र की पूजा करने का महात्म है। श्री यंत्र में एक मध्य बिंदु होता है, इस मध्य बिंदु के आसपास 9 त्रिकोण होते हैं। ये 9 बड़े त्रिकोण एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ये आपस में मिलकर 43 छोटे छोटे त्रिकोण बनाते हैं। अब यहाँ 9 त्रिकोण का मतलब है शरीर के जो आपके 9 द्वार हैं, और 43 त्रिकोण जो बनते हैं वो 4 और 3 7 को आप जोड़ेंगे तो 7 जो शरीर में चक्र हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार। श्री यंत्र में 9 बड़े त्रिकोण में 9 तरह की शक्तियों का वास है। इन 9 त्रिकोण में 4 त्रिकोण अंदर की ओर मुख किए हुए हैं जो शिव स्वरूप को दर्शाते हैं, और 9 में से 5 त्रिकोण बाहर की ओर मुख किए हुए हैं जो शक्ति के स्वरूप का प्रतिनिधित्व करते हैं, शक्ति के स्वरूप को प्रकट करते हैं। श्री यंत्र के तीनों लोकों का सम्मोहन करने वाला चक्र भी कहा जाता है। और श्री यंत्र को मैग्नेटिक पावर होती है जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और सकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ आकर्षित करती है। कहने का मतलब यह है, घर में श्री यंत्र स्थापित करके उसकी हर रोज पूजा करने से भाग्योदय होता है, आमदनी बढ़ती है और जीवन में खुशहाली आती है। श्री यंत्र की विधि विधान से पूजा करने से नाम और शोहरत भी मिलती है। श्री यंत्र पूजा करने वाले व्यक्ति के जीवन में आने वाली रुकावटों को दूर करता है। श्री यंत्र जिस घर में स्थापित होता है, जहां इसकी हर रोज पूजा होती है, वहां मानसिक शांति रहती है। श्री यंत्र की पूजा करने वाले व्यक्ति में सात्विक गुणों का विकास होता है। श्री यंत्र जन्म और मरण के बंधन से भी व्यक्तियों को मुक्त कराता है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, अब अनुभव की बात आपको बता रहा हूं। श्री यंत्र एक ऐसा यंत्र है, अगर ये पिरामिड के आकार का हो और सही समय में इसको आपने स्थापित कर लिया हो और सुबह शाम आप इसका अभिषेक कर रहे हो, तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, और आश्रय दुनिया में लेने की आपको जरूरत ही नहीं। सिर्फ एक श्री यंत्र का आश्रय अगर हो गया तो
मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ आपके सिद्ध हो जाएंगे और कहीं भागने की जरूरत नहीं है। जैसे श्री सूक्त के पाठ करने से केवल लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती है। अगर आप ये सोचते हो कि श्री सूक्त का पाठ केवल पैसे के लिए किया जाता है तो एकदम भूल जाइए। श्री सूक्त का पाठ ऋण, रोग, दरिद्रता का दमन करने के लिए किया जाता है। ना आपके ऊपर ऋण रहेगी, ना आपके जीवन में दरिद्रता रहेगी और ना आपके परिवार में रोग रहेगा। ये श्री यंत्र की खासियत, श्री सूक्त की खासियत है। उसी तरह से श्री यंत्र जो है, मैंने पहले भी कहा है, यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, यद ब्रह्मांडे तद पिंडे। जैसे आपका ये शरीर है, ये एक ब्रह्मांड का ही स्वरूप है, उसी तरह से श्री यंत्र कह लीजिए या शिवलिंग कह लीजिए, वह पूरे ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है। जो लोग श्रद्धा पूर्वक श्री यंत्र को स्थापित करके उसे पीतल की थाली में रख करके दक्षिणावर्ती शंख में क्रमशः जल, दूध, गन्ने का रस, शहद, घी और दही और फिर शुद्ध जल से श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को बोलते हुए अभिषेक करते हैं और उसके बाद कलावा, हल्दी, रोली, सिंदूर, अबीर, गुलाल, मलयागिर चंदन और केसर घिस करके लाल फूल या कमल का फूल, उसके बाद धूप, फिर दीप, फिर उसके बाद में सुंदर भोग प्रसाद और तांबूल, पान और उसके बाद नीराजन, आचमनी, आरती। ये जो लोग नित्य करते हैं और करते हुए अनवरत कंटिन्यू श्री सूक्तम का पाठ करते रहते हैं, ऐसे लोगों की मनोकामना पूर्ण होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। अगर बहुत ज्यादा आपका प्रारब्ध बुरा है, अगर बहुत ज्यादा आपकी श्रापित कुंडली है, बहुत ज्यादा आपका पूर्व जन्म प्रारब्ध खराब है, तो हो सकता है कुछ समय लग जाए। लेकिन यदि आपका प्रारब्ध बहुत दूषित नहीं है तो इसका फल तो ज्यादा से ज्यादा 40 दिनों में मिल जाता है। लेकिन किसी किसी को इसमें समय लग जाता है। उसका कारण होता है कि पूर्व जन्म का प्रारब्ध बहुत मलिन होता है, तब इसमें समय लगता है। लेकिन एक बात आप जान लीजिए कि इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये पूजा आपके लिए फलदायी नहीं है। ये पूजा आपके लिए एक बार भी आपने किया है तो फलदायी है। जिस अंश में आपने पूजा किया है उस अंश में वो आपके दरिद्रता का नाश करेगी। अब दरिद्रता का खजाना ही बहुत बड़ा है तो उसको जलने में समय लगता है। इसलिए श्रद्धा के साथ जो लोग श्री यंत्र की पूजा करते हैं, श्री यंत्र की उपासना करते हैं और श्री यंत्र का विधिवत सहस्रार्चन करते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में कभी दुर्भाग्य नहीं आता है, कभी अकाल मृत्यु का भय नहीं होता है, कभी परिवार में कोई जनहानि और धनहानि जैसी स्थिति नहीं बनती है। और एक प्रयोग आपको ऐसा बताऊंगा श्री यंत्र का, अपना आजमाया हुआ प्रयोग बता रहा हूं, कहने की बात जाने दीजिए, मतलब केवल लिखी लिखाई बात, कही कहाई बात नहीं, ये मैं अपने 50 साल के जीवन का आपको एक अनुभव शेयर कर रहा हूं। यदि आपने 6 महीने तक श्री यंत्र का विधिवत सुबह शाम पूजन कर लिया है और उसके बाद आपको कोई ऐसी जरूरत आ पड़ी है, जो काम आना बहुत जरूरी है, जो काम होना बहुत जरूरी है, तो आप श्री यंत्र का पूर्ण रूपेण पूजन करके उन्हें आप आसन से बाएं हाथ से उठाकर दाहिने हाथ की हथेली पर रखिए और श्री यंत्र को देखते हुए अपनी मनोकामना को 5 बार कहिए। उस मनोकामना के कहने में न शब्द का, न अक्षर का प्रयोग नहीं होना चाहिए। आप देख लीजिए लिख करके, एक ऐसा सेंटेंस बनावें जिसमें न अक्षर नहीं आना चाहिए, न शब्द नहीं आना चाहिए और आप अपनी मनोकामना 5 बार श्री यंत्र से कहें। ये उपाय सिर्फ और सिर्फ आप 5 दिन करके देख लीजिए। 21 दिनों के अंदर आपकी असंभव से असंभव मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। लेकिन वही मनोकामना पूरी होगी जिसके लिए आपकी योग्यता है, जिसके लिए आपकी पात्रता है। अगर जिसके लिए आपकी योग्यता नहीं है,
जिसके लिए आपकी पात्रता नहीं है, वो मनोकामना तो व्यर्थ की मनोकामना है। जैसे आप उससे कहें कि मुझे इंद्र का इंद्रासन दिलवा दीजिए, ये तो असंभव है ना, आपकी तपस्या की पूंजी उतनी नहीं है ना इंद्रासन पर जाने की। तो इसलिए वो मनोकामना जो आपके जीवन के लिए और आपके परिस्थिति के लिए आवश्यक है, वो सद्य पूर्ण हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें किसी के आशीर्वाद की या किसी के और पूजा पाठ के उपक्रम की कोई जरूरत महसूस नहीं होती है। और हाँ, जो लोग श्री यंत्र की पूजा करते हैं, उन लोगों से मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा कि आप 2 मिनट भगवती का मानस पूजा भी किया करिए। आप अपने हृदय में, अपने हृदय पर, जहां अनाहत चक्र होता है हृदय पर, एक कमल के फूल का चिंतन करिए और कमल के फूल पर महालक्ष्मी को विराजमान देखिए। गौरवर्ण, महातेजस्विनी, करोड़ों सूर्य के कांति से भी अधिक प्रतिभा युक्त संपन्न, रक्त वस्त्र में सोने का मुकुट धारण किए हुए अभय मुद्रा में वो आपके हृदय में विराजमान है और आप उनकी मानसिक पूजा कर रहे हैं। आप उन्हें ध्यान, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धीव, धूप, दीप, नैवेद्य से उनकी पूजा कर रहे हैं और उनकी शरणागति ले रहे हैं। देखिए, पूजा की जो अंतिम अवस्था होती है वो होती है मानसी पूजा। मानसी पूजा माने मन से पूजा करने की बात। साकार पूजा को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में सर्वोत्कृष्ट माना है और इस विषय का वर्णन 12वें अध्याय के 20वें श्लोक तक मिलता है कि साकार उपासक हमारे लिए श्रेष्ठ योगी कैसे हैं और निराकार उपासकों के जीवन में जो कठिनाई है उसका भी गीता के 12वें अध्याय में वर्णन है। क्लेशा अधिकतरस्तेषां अव्यक्ता सत्यचेतसाम अव्यक्ताम ही गतिर्दुःखम देहारोग्य भासते। कहने का मतलब है कि देखिए, साकार की उपासना को भगवान श्री कृष्ण ने ज्यादा अच्छा कहा है, क्योंकि साकार की उपासना में जो साकार का उपासक होता है वो भगवान के भरोसे होकर के अपना जीवन व्यतीत करता है और भगवान उसको अपनी नैया पर बैठा करके उसकी नाव के खुद खेवनहार बन जाते हैं। और जो लोग साकार या निरंकार ब्रह्म की उपासना करते हैं वो लोग अहम ब्रह्मास्मि ऐसा सोच करके और स्वतः अपने ज्ञान द्वारा ईश्वर को प्रकाशित देखना चाहते हैं। ये कठिन है, लेकिन दोनों का लक्ष्य एक ही है। इसमें न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, लेकिन साकार उपासना को शास्त्रों में बहुत ही महत्व दिया गया है, ऐसा मेरा कथन है। उसी तरह से श्रीयंत्र की पूजा का भी इस कलिकाल में तो बहुत बड़ा महात्मा है। जय मां विंध्यवासिनी।